नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मेरी आवाज़ मुझे विश्वास है कि आप तक पहुंच रही होगी। मास्टरी फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट एक बड़ा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम सब लोग लेकर चल रहे हैं। और यहाँ सोशल मीडिया में जब हम कम्युनिकेट करते हैं फेसबुक में और सेल्फी मोबाइल में, सेल्फी मोड में, तो यह एक अलग तरह का कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम अपने चेहरे को, भाव भंगिमा को देखते हुए बात करते हैं। जबकि जब हम स्टेज पर होते हैं, जब हम अपनी अभिव्यक्ति स्टेज पर करते हैं, जब हमारे सामने केवल माइक होता है और हम स्टेज को चेहरा देखते हैं, लोगों को चेहरा देखते हैं, तो वह एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। उसमें हम सब लोगों को अपना भाव भंगिमा, अपना चेहरा देखने का मौका नहीं मिलता। हम लोग शीशे में देखकर बात करें, हम लोग सोशल मीडिया में यहाँ लाइव करते हुए बात करें, तो हम अपनी भाव भंगिमा को देख सकते हैं कि हमारी भाव भंगिमा चेहरे की क्या बन रही है। जब हम लोग लाइव करते करते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम सब लोगों को यह एक सुविधाजनक तरीका होता है कि हम अपने हाव भाव को समझने लगते हैं कि हमारा कैसा हाव भाव बन रहा है। किसी भी बात पर जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब भी कोई चीज़ कहते हैं, कोई भी उद्बोधन देते हैं, तो हमें हमारा नज़रिया जब हम व्यक्त कर रहे होते हैं तो हम सब लोगों को, हम सभी लोग जितने भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सभी लोगों को, जितने भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को यह एक सुविधा रहती है कि वे अपनी भाव भंगिमा पर काम कर सकते हैं। जबकि जब हम स्टेज पर होते हैं, किसी भी ऐसी कम्युनिटी में बातचीत करते हैं, तो हम शीशे के सामने बातचीत नहीं करते। हम सब लोग उन लोगों को देखते हैं, उनकी निगाहों को पढ़ते हैं, उनके हाव भाव पढ़ते हैं जो लोग हम लोगों को देख या सुन रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरह की बातचीत का तरीका अलग अलग हो जाता है। हम अपने ही भाव भंगिमा को देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, हम अपने ही भाव भंगिमा को देखकर उत्साहित हो सकते हैं, हम अपने ही भाव भंगिमा को देखकर एक खुशी की अनुभूति कर सकते हैं। हम जैसा भेजते हैं वैसा ही हम रिटर्न में पाते हैं। तो यह सोशल मीडिया का जो कम्युनिकेशन है एक अलग तरह का अनुभूति देता है। और जबकि जब हम स्टेज पर होते हैं, जब हमारे सामने श्रोता मंडल होता है, जब हमको सुनने वाले लोग होते हैं, तो उस समय हमारा कम्युनिकेशन अलग तरीके का बन जाता है। क्योंकि सामने कोई भी व्यक्ति उसको किस तरीके से ले रहा है, उसको ध्यान से सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मोबाइल छू रहा है, कोई किसी से बातचीत कर रहा है, कोई सो रहा है, इन सब चीज़ों का प्रभाव उद्बोधन पर पड़ता है, अपने बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है। और ये सब चीज़ें भी उस टॉक में, उस व्यवहार में, उस उद्बोधन में असर डालती हैं। तो यह दोनों तरीके की शैली है उद्बोधन की, विचार प्रवाह की, कम्युनिकेशन की, जिसमें सोशल मीडिया या वीडियो फॉर्म में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने ही चित्र को देखते हैं, अपनी ही बात को देखते हैं, और उसी में हम लोग आदतन खुश होने लगते हैं क्योंकि हम अपने को देखते हैं। एक बार और बताएं, जिस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने चेहरे को देखकर, अपने हाव भाव को देखकर, शुरुआती स्तर पर वह व्यक्ति यह संघर्ष करता है। सोशल मीडिया में या वीडियो फॉर्म में कम्युनिकेट करने पर जिस व्यक्ति को यह कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वह व्यक्ति वीडियो में जाएगा तो कैसा लगेगा, या वह महिला या वह पुरुष या वह बच्चा या वह बच्ची, जो भी, जिसको भी लें, वह व्यक्ति यह कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त कर पाता कि वह अगर वीडियो में कम्युनिकेट करेगा तो यह हाव भाव कैसा बनेगा। बहुत सारे लोग एक लंबे समय तक इस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जो इस विधा में आते हैं, जो इस विधा को ज्वाइन कर लेते हैं, जो इस विधा में जुड़ जाते हैं, जिनको टीचिंग मिल जाती है, जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है, जिनको पुश मिल जाता है, जिनको टारगेट मिल जाता है, जिनको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव मिलते रहते हैं, तो फिर उनका दिमाग अपने भाव भंगिमा या अपने जो एक नैरो माइंड होता है अपने प्रति कि कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली मेंबर क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हमारे अपने पर्सनल रिलेशन के लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से वे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंट टाइप के कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स मिलते जाते हैं। उनका दिमाग उस ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है। और जब विचारों की यह व्यक्ति, जब श्रृंखला इस तरह से काम करना शुरू कर देती है कि जब उसका ध्यान, उन व्यक्तियों का ध्यान अपने ऊपर से हट करके हम कैसे लग रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से जब व्यक्ति बाहर निकल जाता है, तब फिर असली खेल शुरू होता है ज्ञान के प्रसार का, अपने उद्बोधन का, अपने बॉडी का। पर्सनालिटी की यह यात्रा एक लंबी यात्रा, एक संघर्षपूर्ण यात्रा है। इसमें कंफर्ट जोन बीच में आता है। हर व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है। हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, हमें क्या जरूरत है इन चीज़ों की, हमें इसका क्या लाभ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, विसंगतियां आती हैं जब व्यक्ति को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ता है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना
उन व्यक्ति को अपनी शुरुआत करा पाना, उनको अपने से प्यार करवा पाना। सेल्फ लव डेवलप होता है जब आदमी बार बार अपने को देखता है। हम सभी लोग जो पिछले 5-6 साल से लगातार वीडियो में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ लव के शिकार हैं। हमें यह माना जा सकता है कि हम लोग अपने को ही देखते हैं, अपने को ही देखने की अनुभूति इतनी प्यारी होती है कि हम लोग सेल्फ लव के शिकार हो जाते हैं। हम सभी वीडियो कम्युनिकेटर सेल्फ लव में डूबे रहते हैं। यह सच्चाई है कि हम लोग अपनी वीडियोज को देखकर पसंद करते हैं। और सेल्फ लव एक ऐसी चीज है जो आदमी को कुएं में भी ढकेल सकती है, गलत निर्णय भी करवा सकती है और बहुत बड़ा काम भी करवा सकती है। जितने भी बड़े लोग होते हैं वे कहीं न कहीं अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बड़े सशक्त होते हैं, बहुत चूजी होते हैं। वे सेल्फ लव में जाते हैं। आप अगर वीडियो में ही देखें, बहुत सारे साथी मेरे अपने को प्यार नहीं करते थे। वे कंफ्यूज थे कि उन्हें कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जब वे इस विधा में आए और जब वो धीरे धीरे अपने आप से बाहर निकले, उन्हें स्वयं की वीडियो से, स्वयं के कंटेंट से प्यार होने लगा। उनका एक नेक्स्ट वर्जन डेवलप हो गया। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे, अनुभवी और सुंदर होते हुए भी वीडियो में अपने को कम्युनिकेट नहीं कर पाए। उनको सेल्फ लव हुआ लेकिन उसको वे प्ले नहीं कर पाए। आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस सेल्फ लव का शिकार भी है और इस सेल्फ लव से बहुत सारी चीजें, बहुत कम आउटकम भी निकल रहा है। मित्रों, हमें सोचना है कि हमें कैसा बनना है। हम डिरेल्ड नहीं हो पाते। यदि हम सेल्फ लव के शिकार हैं और हमें कम्युनिटी प्यार करती है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हम सब लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है, तो हम लोग निगेटिव नहीं हो पाते। बहुत दिनों तक आदमी चुप नहीं रह सकता। जिस आदमी को पॉजिटिव माइंडसेट मिल गया, जिसको पॉजिटिव कम्युनिटी मिल गई, उसको कुछ भी वज्र पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वह कहीं से भी कुछ भी करके उस काम को जरूर करेगा। सेल्फ लव करना ही चाहिए, लेकिन एक हद तक इससे बाहर भी निकलना चाहिए। दूसरों को भी सुनना चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए, दूसरों को भी वैल्यू देनी चाहिए, उसके प्रति ग्राही होना चाहिए। जितना सारा कंटेंट, जितना वैरायटी का कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे, जितना सारा कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे, उतना ही हम अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमें अपने आप से दूर होना भी जरूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना, इस सेल्फ लव के एक कुएं से बाहर निकलना, या यह समुद्र है सेल्फ लव, उसके अंदाजे बयां से बाहर निकलना, दूसरों के कंटेंट को कंज्यूम करना, दूसरे के पॉइंट्स को लेना, उसको ऐड करना, फिर अपने ऊपर काम करके ढेर सारा नया कंटेंट क्रिएट करना। यह दोहरा तरीका होता है आदमी को वैरायटी डेवलप करने का। जब भी हम दूसरे के कंटेंट को कंज्यूम करेंगे और उसको अपनी बॉडी में, अपने भाषा में, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट वर्जन डेवलप होता जाएगा। यदि हम केवल अपने माइंडसेट में ही रहेंगे तो हम उसी सेल्फ लव के शिकार रहेंगे। यह सेल्फ लव होना और सेल्फ लव का शिकार होना दोनों दो चीजें हैं। सेल्फ लव पॉजिटिव चीज के लिए अगर हो, थोड़े मात्रा में हो, तो वह व्यक्ति का नया वर्जन डेवलप कर सकता है। और सेल्फ लव अगर हद से ज्यादा हो, फिर वह किसी अन्य को समझे ही नहीं, तो यह एक नेगेटिव चीज भी होती है। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मित्रों, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक इसमें आ रहे हैं। संस्कारों की बात हो रही है, संस्कार साला, नया संस्कारों का उदय और संस्कारों की पहचान और संस्कारों को लेकर चलना, और यह सब चीजें आप लोग इस पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पर कम्युनिकेट भी करेंगे और इन चीजों को लाएंगे। इन चीजों का क्या महत्व है? जब सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो फॉर्म में ये चीजें आपकी भाषा में, आपकी प्रोफाइल पर या आपकी प्रोफाइल के माध्यम से इन सारे प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड रहेंगी, तब कल आप समाज को कुछ दिशा देने में समर्थ होंगे। वीडियो फॉर्म में क्यों कम्युनिकेट होना जरूरी है, इसका एक लंबा उत्तर हम दे सकते हैं। वीडियो कंटेंट में न जाने से क्या नुकसान होगा, इसका भी हम एक लंबा उत्तर दे सकते हैं। वर्तमान समय में हम कहेंगे कि यदि हम अपनी वीडियो पर इतना काम नहीं किए होते तो मेरी जिंदगी में आप नहीं होते। इसी तरह से यदि आप ढेर सारा काम वीडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में दूसरे कई सत्य प्रकाश आने से बच जाएंगे। इसलिए काम करना जरूरी है, वीडियो कम्युनिकेट करना जरूरी है, अपने ऊपर काम करना जरूरी है, नए कंटेंट पर बात करना जरूरी है। इतनी सारी गुणवत्तापूर्ण चीजों को जब फ्री डाटा मिल रहा है, एक निश्चित मात्रा में डेटा मिल रहा है और हमारे पास इतना स्मार्टफोन है,
तो हमें उसे स्मार्टली यूज करना चाहिए। स्मार्टफोन स्मार्ट होकर क्या करेगा जब हम उसके साथ स्मार्टली बिहेव नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे साथी इन चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू।